Oh, welcome back, friends. In this video, you are going to learn about what is inbound marketing. Inbound marketing होता क्या है और why it is important for your business. So inbound marketing में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम वो स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं जिनकी वजह से कस्टमर आपकी शॉप, आपके बिजनेस और आपके जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें खुद चल के आता है विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. सो वो कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कौन-कौन से एफर्ट होते हैं, वो किस वजह से या वो कौन-सा तरीका है जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर को ऑटोमैटिकली अपने पास ला सकते हो और आपका कस्टमर खुद चलकर आपके पास आएगा. सो लेट्स सी. सो ये सेकंड गोल है जो ओवरऑल गोल्स है एंड जो स्ट्रेटजी है यू हैव टू फॉलो फोर majorly four goals. So firstly you have to attract your customer, attract your user by providing a good amount of value, by providing a good amount of uh, uh, by providing a good amount of वैल्यूबल कंटेंट और बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम. सो जो भी यूज़र होगा वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपके बिजनेस से इंगेज करेगा. और यूज़र कैसे आ सकता है, आपने सोचा यूज़र आ सकता है ब्लॉग, सोशल मीडिया के थ्रू, एसईओ के थ्रू, एसईएम के थ्रू, जो भी आप एड रन करेंगे, वेबिनार, वीडियो, ई बुक एंड पॉडकास्ट. तो जब आपको फर्स्टली वेरी फर्स्ट स्टेप में अपने यूज़र को, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना आना चाहिए by providing a blog, social media, and valuable content. Once when a user come to your website, come to your shop, so now your second goal is to convert your lead. So convert your user into a lead. So convert your user into a lead. आपको उसकी information चाहिए. अगर कोई यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है और आपको अब उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, यूज़र का ईमेल क्या है, यूज़र का नेम क्या है, यूज़र का मोबाइल नंबर क्या है, जिससे कि आप आगे भी उसको अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं. तो सेकंड जो गोल होता है, यू हैव टू कन्वर्ट योर कस्टमर देन एज अ लीड. सो जो भी यूज़र है उसको एज अ कन्वर्ट करना है आपको लीड में. बाई फॉलोइंग थ्रू डेटा, लैंडिंग पेज. आप एक अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज बना सकते हैं जिसमें या फिर कोई कॉल टू एक्शन हो, फॉर्म के जरिए आप यूज़र का डेटा ले सकते हैं और यूज़र को एज अ कन्वर्ट कर सकते हैं लीड में. सो जब आपके पास डेटा आ जाएगा, लीड आ जाएगी, देन योर नेक्स्ट गोल इज फॉर मेकिंग अ क्लाइंट और जनरेटिंग अ सेल. सो लीड आ गई आपके पास. नेक्स्ट अब आपको करना है, जो भी आपका क्लाइंट है या जो भी आपका लीड आई है उसको आप कन्वर्ट करना है बाई पिचिंग योर ऑफर्स. ईमेल हो गया, लीड कन्वर्सेशन हो गया, ब्लग वर्क फ्लो हो गया, या सीआरएम से आप इजीली अपनी कस्टमर को सेल या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पिच कर सकते हैं. अगर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छे होंगे तो आपका कस्टमर आपका बाइंग क्लाइंट बन सकता है. जो भी आपकी पोटेंशियल लीड है वो क्लाइंट या कस्टमर में बाय कन्वर्ट हो सकती है. अगर आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया आफ्टर परचेजिंग, व्हेन योर कस्टमर इज फीलिंग good about your product and services, then your customer will be loyal to you. So these are the four major goals you have to follow while making your inbound marketing strategy. So what are the techniques you have to follow and gain a good amount of leads. वो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से यूज़र आपके पास खुद चल के आता है. तो पहला हो सकता है कंटेंट मार्केटिंग. आपने एक वैल्यूबल कंटेंट लिखा जिसकी मदद से या कंटेंट को इस तरह से मार्केट करा कि यूज़र को सही तरीके से कंटेंट दिखाई दिया आपका. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज एसईओ. आपने ब्लॉग लिखा और ब्लॉग रैंक करा दिया किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे और वहाँ से यूज़र क्या क्लिक करके आ रहा है आपकी वेबसाइट पे. थर्ड वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, आपने सोशल मीडिया रन एड्स रन करे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपने ऐड रन करे. ऐड देख के अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट या बिजनेस पे इंटरेक्ट कर रहा है तो वो हो गया सोशल मीडिया. आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है. और वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब पे आप अपना वीडियो पोस्ट करके अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया तो लोग वीडियो
देख के भी आपसे इम्प्रेस होके आपसे बात करेंगे और आपसे एंगेज होंगे। आप पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, आप इन्फोग्राफिक के जरिए भी अपने कस्टमर्स को इंगेज कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, कर सकते हो। इंटरेक्टिव कंटेंट क्या होता है? इंटरेक्टिव कंटेंट या यूजीसी कंटेंट, यूजीसी कंटेंट इज आजकल बहुत चल रहा है। यूजीसी कंटेंट होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। अगर आपकी कंटेंट में दम होगी या आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में दम होगी तो आपका जो कस्टमर है वही आपका प्रमोशन करेगा। और इससे तगड़ा कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी आज तक है ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस आपका कस्टमर खुद ही मार्केट करे, खुद ही दूसरों को बताए। एंड जो और तरीका क्या हो सकता है? लैंडिंग पेज, आपकी वेबसाइट पे यूज़र गया है या आपने ऐसा कुछ फनल बना दिया और लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया, यूज़र वहाँ से होके गो थ्रू कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द मेजर टेक्निक्स यू कैन यूज वाइल इनबाउंड मार्केटिंग, जिससे कि यूज़र खुद आपकी वेबसाइट पे, आपके बिजनेस पे या खुद आपको कॉल करेगा। सो इसके कुछ एडवांटेज होते हैं इनबाउंड मार्केटिंग से। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं इनबाउंड मार्केटिंग के? सो जो पहला एडवांटेज होता है, टारगेट ऑडियंस आपको मिलता है। सेकंड वन इज कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बिकॉज यूजर खुद चल के आ रहा होता है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देना नहीं पड़ता। थर्ड वन इज बिल्ड एंड ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी। बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी आप इजीली गेन कर सकते हैं, बिकॉज जो यूजर आपके पास आ रहा है वो टारगेटेड है, और अगर आप ने उसको अच्छे से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर दिए तो ही विल रियली बिग फैन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिग फैन और लॉयल कस्टमर बन जाएगा। लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी आपको देगा। और मेजरेबल डाटा एंड ड्रिवन। सो विद द हेल्प ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग यू कैन इजीली मेजर एंड एनालाइज डेटा विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स। यूजर कहाँ से आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहा है, यू कैन easily measure all the things। and the जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शन। तो जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे खुद से आ रहा है, आपके बिजनेस को खुद से इंक्वायर कर रहे हैं, तो आप एक पॉजिटिव ब्रांड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने यूजर के सामने। तो जो भी कोई भी काम होता है तो उसमें एडवांटेज होते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो इनबाउंड मार्केटिंग में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? इनबाउंड मार्केटिंग बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इनिशियली आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा ये स्ट्रेटजी ग्रो करने में, कंटेंट डेवलप करने में। और कॉम्पिटिटिव भी है, इनिशियली आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रनिंग सोशल मीडिया एड्स, तो कुछ एड आपको कंटेंट क्रिएशन में और एड में आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। और रिजल्ट में भी वेरी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो सकती है स्टार्टिंग में, इनिशियली पूरी ना भी हो। तो ये इट विल टेक सम टाइम। सो आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है विदाउट लूजिंग एनी होप, और आपको एफर्ट देने ही पड़ेंगे अगर आपको चाहते हो कि आपका कस्टमर खुद चल के आपकी दुकान पे आए, ठीक है। सो क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती हैं? तो पहली स्ट्रेटजी हेल्प करता है इनबाउंड मार्केटिंग, अंडरस्टैंड और टारगेट ऑडियंस आपको समझना पड़ेगा। क्रिएट अ वैल्यूएबल कंटेंट, आपको कंटेंट वैल्यूएबल बनाना होगा जिससे कि यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ऑप्टिमाइज भी करना होगा फॉर एसईओ, जिससे कि जो भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, ब्लॉग क्रिएट करते हो, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करते हो, वो इजीली रैंक हो सके और यूज़र उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सके और वो आपसे इंटरेक्ट हो सके। और आपको सोशल मीडिया का भी यूज़ करना आना चाहिए प्रॉपर। हैशटैग, टॉपिक्स कौन सा लेना है, कैसे ग्राफिक्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। नर्चर लीड विद ईमेल, आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, और जो भी आपका यूज़र आएगा या ऑफर्स आप अपने बता सकते हो बाई ईमेल मार्केटिंग। और आपको एनालाइज भी करना होगा, मॉनिटर एंड एनालाइज रिजल्ट। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, मॉनिटर नहीं करोगे, तो यू विल नॉट अ गुड आरओआई, यू विल नॉट गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट। जो भी आपने सोचा होगा वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इनबाउंड मार्केटिंग के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो इनबाउंड मार्केटिंग के एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा सकते हो, वीडियो ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, ई बुक लिख सकते हो, वेबिनार और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इन्फोग्राफिक एंड विजुअल कंटेंट अच्छे से बना सकते हो जो कि यूजर को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ।
एंड द लास्ट वन इज मेजरमेंट। तो आप इनबाउंड मार्केटिंग में और क्या क्या कर सकते हो, आपको वेबसाइट का ट्रैफिक मेजर करना होगा, जो भी लीड्स आ रहे हैं, जो भी यूजर आ रहे हैं, तो आपको मेजरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन रेट, आपको कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है उस चीज़ का भी मेजरमेंट करना है। इंगेजमेंट क्या आ रहा है, अगर इंगेजमेंट कम है तो क्या आप गलती कर रहे हो, वो चीज़ को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। लीड जनरेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, ये भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर लीड जनरेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। और द लास्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आप सही से पिच भी कर पा रहे हैं, उसके बाद भी आपको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को मेजर करना पड़ेगा, आपको कस्टमर का फीडबैक जानना पड़ेगा। अगर आप ये फीडबैक नहीं जानोगे तो यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव लॉन्ग टर्म इन योर बिजनेस। तो आपको कस्टमर का रिव्यू भी जानना पड़ेगा, उसको आपका प्रोडक्ट सर्विस पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो दीज और ऑल द मेन main subjects, or these are all the things which you have to figure out while creating your inbound marketing strategy. So thank you for this session. We will meet you in the next class. Thank you.